साम वेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के द्वितीय खंड के पंचम मंत्र का विचार आज प्रारंभ होना है। चतुर्थ मंत्र का विचार कल संपन्न हुआ। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विंदते, इस मंत्र की व्याख्या भाष्य में भाष्यकार भगवान ने विस्तार से की। द्वितीय खंड का अंतिम मंत्र है इह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति इत्यादि। इसका अवतरण लिखते हैं भाष्यकार भगवान कष्टा खलु इत्यादि से। कष्टा खलु इत्यादि पंचम मंत्र के अवतरण भाष्य की अवतरण टीका है। उत्तर वाक्यस्य अपेक्षितम अर्थम आह। उत्तर वाक्य है इह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति इत्यादि मंत्र, और इसके द्वारा अपेक्षित जो अर्थ है उसे कष्टा खलु इत्यादि वाक्य से भाष्यकार भगवान बताते हैं। उत्तर वाक्यस्य अपेक्षितम अर्थम आह। कष्टा खलु सुर नर तिर्यक प्रेतादिषु संसार दुख बहुलेषु प्राणी निकायेषु जरा जन्म जरा मरण रोगादि संप्राप्ति अज्ञानात्। अतः ये अपेक्षित अर्थ हैं यह चेत इत्यादि को। जो समस्त चित्तवृत्तियों का अवभासक निर्विकार चेतन ब्रह्म है, उसका ज्ञान मुक्ति का हेतु है, और उसके अज्ञान से ही सारे संसार दुखों की प्राप्ति हो रही है। जिस कारण से, उस कारण से यह मंत्र कह रहा है कि समस्त चित्तवृत्तियों के अवभासक निर्विकार चेतन ब्रह्म का मय के रूप में साक्षात्कार प्राप्त करने की योग्यता, संसार दुखों के हेतुभूत अज्ञान का निवर्तक ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करने की योग्यता जिस शरीर में है, उस शरीर के रहते रहते जानना आवश्यक है। ये यहाँ पर बताया जा रहा है। इसलिए संसार दुखों का मूल कारण क्या है उसे बताया अज्ञानात इस पद से। जो भी जन्म जरा मरण रोगादि दुख हैं, यही सब दुख है जन्म जरा रोगादि। इनकी जो प्राप्ति हो रही है, चाहे देव योनि में हो, सबसे उत्कृष्ट जो देव योनि है, या सबसे निकृष्ट जो स्तंभ भाव हो आदि शब्द से ग्राह्य, इनमें से कोई भी योनि ऐसी नहीं है जहाँ जन्म आदि दुख न हो। संसार दुख त्रिविध तापों से संतप्त होना ही होता है शरीरधारी को। इसलिए श्रुति कहती है न हवै स शरीरस्य सतः प्रिया प्रिययोः अपहतिरस्ति। जो सशरीर हैं का मतलब शरीर में तादात्म्य अभिमान करके रहता है, शरीर को ही मैं मान करके रहता है। ऐसा कोई भी हो, चाहे वो देवता हो या स्तंभ हो, उसके तात्कालिक सुख दुखों की
निवृत्ति नहीं होती है, उसे सुख दुख भोगने ही होते हैं। ये बताया जा रहा है। न ह वै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रियो अपहति अस्ति। तो दुखों का मूल कारण है सशरीरत्व। सशरीरत्व का ही दूसरा नाम है अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान रूप अध्यास। और इस अध्यास की मूल कारण होता है अविद्या, मूला विद्या, अज्ञान। और इस अध्यास की, इसलिए अध्यास भाष्य में भाष्यकार भगवान ने इसे अनर्थ का हेतु कहा। अस्य अनर्थ हेतु, अनर्थ है यही जन्म जरादि दुख, और इसका हेतु है अध्यास। इसका समूल उच्छेद जब तक नहीं होगा तब तक दुख की निवृत्ति नहीं होगी, वो प्राप्त ही होता रहेगा। ये बताने के लिए यहाँ पर भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि अज्ञान से जो जन्म जरा मरण रोगादि की संप्राप्ति हो रही है, यह कष्टागति है। कष्टा है का मतलब अत्यंत दुखदायिनी है, यही दुख है, कष्ट है का अर्थ। ये जन्म की प्राप्ति, जरा की प्राप्ति, मरण की प्राप्ति, रोग की प्राप्ति और आदि शब्द से बाकी जितने भी प्रतिकूल हैं दुख के हेतु, उन सब की प्राप्ति यही कष्ट है। और इस कष्ट से बचा नहीं जा सकता संसारी के द्वारा, जब तक अज्ञान रहेगा तब तक। इसलिए कहते हैं अज्ञानात्। ये जन्म जरादि की प्राप्ति ये नहीं कि निकृष्ट योनि में, इसलिए कहते हैं देवादि से लेकर के सब में। तो बीच में विशेषण दे दिया, सूर नर तिर्यक प्रेतादिषु संसार दुख बहुलेषु प्राणी निकायेषु। प्राणी निकाय, इसमें निकाय शब्द का अर्थ होता है समूह, प्राणियों का जो समूह। अमरकोश में कहा गया सजातीय के समूह को, समुदाय को निकाय कहा जाता है। 5 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने लिखा है कि सजातीय सधर्मिनाम समुदायो निकाय इति अमरः। अमर यानी अमरकोश ये बताता है। तो सूर्य यानी देवता, नर यानी मनुष्य, तिर्यक यानी पक्षी, प्रेत यानी भूत योनि, और आदि शब्द से उनसे भी निकृष्टतर योनिया स्तंभ पर्यंत 84 लाख प्रकार की योनि। इन सब में समानता है। जैसे स्तंभ सबसे निकृष्ट है वो प्राणी है। प्राणी कहा जाता है प्राण को धारण करने वाले को, प्राण के स्वामी को। तो स्तंभ के भी प्राण है। प्राण कहते हैं इंद्रिय तथा मुख्य प्राण को। तो ये स्तंभ योनि में आया हुआ जो जीव है उसके भी प्राण होते हैं, इसलिए वो भी प्राणी है। तो देवता भी बिना प्राण के नहीं होते हैं, इसलिए वे भी प्राणी हैं। तो 84 लाख प्रकार के योनिस्थ जीवों में साम्य है प्राणित्व। और जो भी प्राणी निकाय हैं, समूह है, उसके विशेषण हुए सूर नर, एक प्राणी निकाय का विशेषण सूर नर तिर्यक प्रेतादिषु प्राणी निकायेषु। दूसरा विशेषण है संसार दुख बहुलेषु। इन सब में सुख ज़्यादा है कि दुख ज़्यादा है?
मनुष्यों को लगता है कि देवताओं में सुख ज़्यादा होगा और दुख कम होगा, लेकिन उनको पूछो तो वे कहते हैं अच्छा होता कि हम मनुष्य बन जाते। मनुष्य बनने की इच्छा करते हैं का अर्थ है वे मनुष्यों में ज़्यादा हित देख रहे हैं मनुष्य योनि में देव योनि की अपेक्षा, तभी तो मनुष्य बनने की इच्छा करते हैं। तो सब योनियों में दुख बहुलता है, इसलिए कहा संसार दुख बहुलेषु। तो सूर नर तिर्यक प्रेतादिषु एक प्राणी निकायसु का विशेषण है। दूसरा विशेषण है संसार दुख बहुलेषु। संसार दुख हैं अधिक, बहुल यानी अधिक, जिन प्राणी निकायों में, ऐसे प्राणी निकाय। और ऐसे प्राणी निकाय में यानी 84 लाख प्रकार के योनि में जन्म होना, फिर उस योनि में जरा का अनुभव होना, जरावस्था की प्राप्ति, और फिर मरण की प्राप्ति, ये सब रोग की प्राप्ति और आदि शब्द से और भी प्रतिकूलताएं, वे सब बड़े कष्ट हैं, दुख है। और ये सब क्यों हो रहे हैं? कहते अज्ञानात्। श्रोत्रस्य श्रोत्रम से लेकर के जो प्रतिबोध विदितम मतम यहाँ तक के ग्रंथ के द्वारा प्रतिपादित आत्मस्वरूप है, उसका बोध न होने से और विपरीत बोध होने से, अज्ञान शब्द से दोनों को लेना, मूल अविद्या को भी और कार्य अविद्या रूप अध्यास को भी। मूल अविद्या से साक्षात दुख नहीं होता, वो दुख का साक्षात कारण नहीं है। कार्य अविद्या जो अध्यास है वह दुख का साक्षात कारण है। इसलिए अज्ञान शब्द से दोनों को लेंगे। तो अध्यास ये साक्षात कारण है कष्ट का, जन्म जरादि कष्ट का। अतः का अर्थ है इसी कारण से, जिस कारण से अज्ञान ही कष्ट का प्रापक है। अतः इस कारण से इस अज्ञान का निवर्तक, अध्यास का समूल निवर्तक ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करने की योग्यता इस मानव शरीर में है। तो इस मानव जन्म को पा करके जो इस कष्ट के हेतुभूत अध्यास का निवर्तक ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करता है, मूल मंत्र का प्रथम पाद बता रहा है, उसका जीवन सफल होता है। तो अतः यानी इसी कारण से यह श्रुति करुणा पूर्ण हृदय से कह रही है मनुष्यों को। तो पंचम मंत्र का उच्चारण कर लें। इह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति न चेद इहावेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यस्माल्लोकादमृता भवन्ति। इह यानी इसी मानव शरीर में, जीवित अवस्था में, मनुष्य शरीर के छूटने से पहले पहले। चेत का अर्थ है यदि,
तो यदि इह यानी जीवन एव सर्वं वाक्यम सावधारणम भवति, इस न्याय से एवकार को ले आना, उसे इह के साथ जोड़ देना। इहैव, इहैव का अर्थ है इस शरीर के छूटने से पहले पहले जीवित अवस्था में ही, क्योंकि भाष्यकार भगवान कहते हैं विवेक चूड़ामणि में, जीवतो यस्य कैवल्यम विधेये सच केवलम। विधेय मुक्ति, केवल का अर्थ है विधेय मुक्ति, किसको मिल सकती है? निरुपाधिक ब्रह्म स्वरूप में अवस्थान किसका हो सकता है? तो कहते हैं जीवतो यस्य कैवल्यम, तो शरीर के रहते रहते जीवित अवस्था में ही जिसका निर्विकार निर्विशेष ब्रह्म मैं हूं ये निश्चय है, जीवित अवस्था में जिसका कैवल्य है, यानी उपाधि के रहते हुए भी उपाधि की किसी भी विशेषता से युक्त अपने आप को अनुभव नहीं करता है, अपितु सारे उपाधि धर्मों से रहित निर्विशेष निर्विकार ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा दृढ़ अनुभव स्वयं के विषय में जिसका है, उसे इस शरीर के छूटने पर विधेय कैवल्य की प्राप्ति होती है। वह केवल होता है, यानी निर्विशेष ब्रह्म भाव में स्थित होता है। उसकी अहम वृत्ति किसी भी कोष में से, 5 कोष में से किसी भी कोष को समष्टि वेष्टि उपाधि को अपना आलंबन न बना ले, अपने उदय के साथ साथ उसकी अहम वृत्ति का आलंबन ब्रह्म ही ब्रह्म हो, तो माना जाता है कि वह शरीर के रहते हुए केवल है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम है। ये जीवित अवस्था में प्राण छूटने से पहले जिसका है वह मुक्त होता है। इसलिए इहैव का अर्थ है जीवन एव, इसी जीवित अवस्था में शरीर के छूटने से पहले पहले ही। चेत यानी यदि, अवेदित का मतलब जान लेता है, विदितवान किसको? तो प्रकृत जो तत्व है उसको अवेदित के कर्म के रूप में ले आइए। शिष्य ने जिसकी जिज्ञासा की प्रथम मंत्र से, केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, और द्वितीय मंत्र से लेकर के आचार्य ने अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि यहाँ तक के ग्रंथ से जिसका वर्णन किया है, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत इत्यादि से, वह अपनी सन्निधि मात्र से समस्त कार्यकरण संघातों का प्रवर्तक, उसे मय के रूप में जानता है। किसी वेष्टि समष्टि कार्यक्रम संघात को नहीं, अपितु श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि से बताया गया श्रोत्रादि को सत्ता स्फूर्ति देने वाला जो समस्त श्रोत्रादि का अधिष्ठान है, उस अधिष्ठान को मय के रूप में जो जानता है, जो विदित अविदित शब्द से कहे गए हेय उपादेय रूप पदार्थों से विलक्षण है, वह आत्मा ही है। तो आत्मा को ही आत्मा के रूप में जानता है, अनात्मा जो समष्टि वेष्टि उपाधि है उसे मय के रूप में ग्रहण नहीं करता, अवेदित शब्द से लेना है। तो इहैव चेत यानी यदि यह ब्रह्म आत्मानम अवेदित, ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव कर लेता है,
ब्रह्म को आत्म रूप से जान लिया है जिसने। अथ का अर्थ है तदा, तदा यानी तस्मिन काले, विद्यावस्था में यदि जान लिया तब। सत्यम अस्ति, तब तो सत्य, सत्य शब्द फल का परामर्शक है। सत्य शब्द से लेना है यहां तृष्णा का विषय, और तृष्णा किसकी लेनी है? मुमुक्षु की। तो मुमुक्षु की तृष्णा का विषय कौन है? मोक्ष। तो कहते हैं उसका मोक्ष होता है। अभिष्ट पदार्थ को सत्य कहा जा रहा है यहां पर। तो सत्यम अस्ति का अर्थ है अभिष्टम अस्ति। उसे जिस समय जान लिया उसी समय उसका जीवन मुक्ति रूप अभिष्ट सिद्ध हुआ। और जैसे ही प्रारब्ध का क्षय होगा भोग करके और यह उपाधि छूट जाएगी, तो प्रारब्ध के कारण जो अविद्या का विक्षेप आत्मक अंश शेष रहा था वह भी समाप्त हो जाता है। वो तो रहा था प्रारब्ध के लिए ही, वो समाप्त हुआ तो विदेह कैवल्य। सत्यम शब्द से दोनों को लेना, जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति। अथ का अर्थ है तदैव, एवकार को इधर भी जोड़ देना। तो जिस समय जानता है उसी समय उसके बंधन के हेतुभूत अध्यास की निवृत्ति होती है। तस्मिन् दृष्टे परावरे हृदय ग्रंथि भिद्यते। हृदय ग्रंथि ही अध्यास है, जो जन्म जरादि का निमित्त के रूप में बताया गया भाष्य में अज्ञान है, अध्यास। उसकी समूल निवृत्ति अथ यानी तदैव भवति। सत्यम शब्द से यही लेना है, यानी जितना भी मिथ्या था आत्मा में अध्यारोपित, अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास, ये बाधित होता है। तो अनात्मा मात्र का बाध हो जाएगा तो शेष क्या रहेगा? अधिष्ठान ही अधिष्ठान। रस्सी का ज्ञान होगा तो शेष क्या रहेगा? जो सत्यांश है, सत्यांश है अधिष्ठान रस्सी। तो ऐसे फिर चेत इह अवेदित अथैव सत्यम अस्ति। तो यहीं पर जीवित अवस्था में ही जान लिया जगत के अधिष्ठान ब्रह्म को मैं के रूप में, तो कहते हैं अथैव तदैव सत्यम अस्ति, अरे अधिष्ठान ही शेष रहेगा, बाकी सबका बाध हो जाएगा, निवृत्ति होगी। यही प्रयोजन है। अथ सत्यम अस्ति। तो जो 84 लाख प्रकार में जन्म जरादि दुखों का कारण था वह अध्यास निवृत्त हुआ, फिर उसका किसी भी योनि में जन्म नहीं होना है, ये श्रुति कह रही है। जन्म जरादि कष्टों की निवृत्ति ये हो रही थी अध्यास के कारण। वह अध्यास निवृत्त हो गया तो अब उसको संसार दुख प्राप्त नहीं होना है। आत्मज्ञान का तो फल ये बताया, और आत्मा को न जानने से जो अवतरण भाष्य में बताया गया था, प्राणी निकाय में जन्म जरादि कष्टों की प्राप्ति वह होनी ही होनी है। उसे द्वितीय पाद से बताया जा रहा है कि न चेद इहावेदिन महति विनष्टि। इह यानी जीवित अवस्था में जीते जी,
चेत यानी यदि न अवेदित प्रकृत जगत अधिष्ठान श्रोत्रादि के अधिष्ठान ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव प्राप्त नहीं किया और शरीर छूट गया, जीवित अवस्था में अनुभव नहीं किया मानव शरीर में, तो कहते हैं महती विनष्टि, महान विनाश होता है। विनष्टि है विनाश, उसका विशेषण है महती, महान विनाश। वो महान विनाश है यही जन्म जरादि की 84 लाख प्रकार के योनि में प्राप्ति होते रहना निरंतर, अविच्छिन्न रूप से इनकी प्राप्ति, जन्मादि की प्राप्ति, यही महान विनाश है संसार। तो अज्ञान ही स्वरूप का समस्त अनर्थ का हेतु है और ज्ञान समस्त अनर्थ के हेतुभूत अज्ञान का निवर्तक बन करके अनर्थ का अत्यंत निवर्तक है, आत्यंतिक निवृत्ति का हेतु है ज्ञान, ये बताया गया। तो ऐसा जिस कारण से अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से एक प्रकार से बताया गया कि अज्ञान ही दुख का कारण है और ज्ञान समूल दुख का निवर्तक है, ऐसा जिस कारण से है। तस्मात् ऊपर से जोड़ देना, यस्मात् तस्मात्, ऐसा कि ऐसा जिस कारण से पूर्वार्ध में अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से ये श्रुति ने बताया जिस कारण से अज्ञान समस्त दुखों का कारण है और उस समस्त दुख के कारणभूत अज्ञान का निवर्तक ज्ञान ही है और कोई नहीं, ऐसा जिस कारण से है। तस्मात् उस कारण से ऊपर से जोड़ देना इतना। पूर्वार्ध में हेतु बताया गया है, उत्तरार्ध में ये कहा जा रहा। इसलिए जो धीर लोग हैं, विवेकी हैं, वे क्या करते हैं कि धीरा विवेकी न, तो जैसे कठोपनिषद में कहा गया ना, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत तो संपरित्य विविनक्ति धीरा, श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो वृणीते। तो श्रेय और प्रेय शब्दित दो साधन मनुष्य के सामने उपस्थित होते हैं। श्रेय है मोक्ष का हेतुभूत ज्ञान मार्ग, प्रेय है संसार का हेतुभूत प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग। और उनमें से जो श्रेय का संपादक है, कल्याण का संपादक है, मोक्ष का हेतु है श्रेय, इन दोनों का साधन, फल और स्वरूप का विचार करके विवेकी पुरुष श्रेय का वर्ण करता है, श्रेय को अपनाता है, का मतलब मोक्ष के साधन को अपनाता है। ऐसे यहाँ पर भी कहा गया कि ऐसा जिस कारण से है, अज्ञान संसार का हेतु है, ज्ञान मोक्ष का हेतु है, तस्मात् धीरा, तो विवेकी ज्ञान को अपनाते हैं। जिससे ज्ञान हो, ज्ञान की योग्यता संपादक जो जो साधन है वो करके ज्ञान की योग्यता को प्राप्त कर लेते हैं और योग्य बन करके जगत के अधिष्ठान का आत्मरूप से साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हैं। ये कहा जा रहा है कि भूतेषु भूतेषु विचित्य, धीरा को पहले लीजिए कि धीराः यानी विवेकिनः, भूतेषु भूतेषु से लेना द्विरुक्ति होने के कारण समस्त कार्यकरण संघात, और समस्त कार्यकरण संघातों में सबकी प्रत्येगात्मा के रूप में, सबके बुद्धिवृत्ति के अवभाषक के रूप में विद्यमान जो अंतर्यामी तत्व है वो निर्विकार चेतन,
तो भूतेषु भूतेषु यानी समस्त संघातों में समस्त चित्तवृत्तियों के अवभासक प्रत्यक चैतन्य का मैं के रूप में विचित्य का अर्थ है अनुभूय, अनुभव प्राप्त करके। तो धीर लोग क्या करते हैं कि जैसे मेरी उपाधिभूत ये कार्यक्रम संघात हैं वेष्टि, इसमें विद्यमान अंतःकरण की हरेक वृत्ति का अवभासक चेतन उनका साक्षी है, उनसे विलक्षण निर्विकार चेतन। ऐसे सारे कार्यक्रम संघातों में स्तंभ से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत के चित्त वृत्तियों का अवभासक चेतन भी निर्विकार एक उनसे अलग है, साक्ष्य से। और वह समस्त कार्यक्रम संघातों के चित्त वृत्तियों का अवभासक चेतन और मेरे चित्त वृत्तियों का अवभासक चेतन, इन दोनों का स्वरूपतः अभेद है, कोई स्वरूप में भेद नहीं है। ये शोधित त्वमर्थ शोधित तदर्थ, तो शोधित तदर्थ के रूप में शोधित त्वमर्थ का मैं के रूप में अनुभव, ये वाक्य अर्थबोध है। उसी को यहाँ पर भूतेषु भूतेषु विचित्य शब्द से कहा जा रहा है। तत्त्वमसि वाक्यार्थ बोधम प्राप्य, ये भूतेषु भूतेषु विचित्य का अर्थ निकलेगा। अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार प्राप्त करके। अस्मात् लोकात् प्रेत्य, इसमें लोक शब्द का अर्थ है अध्यास, अध्यास यहां अर्थ लेना, लोक यानी अध्यास। भाष्यकार भगवान अध्यास अर्थ करते हैं। और अस्मात् शब्द से बताया जा रहा है कि अनुभव सिद्ध है ये, जैसे अध्यास भाष्य में कहा गया ना कि युष्मद अस्मत् प्रत्यय गोचर इत्यादि से पूर्व पक्षी ने कहा विचार से अध्यास तो सिद्ध नहीं होता, आत्मात्मा का युक्ति युक्त नहीं है। परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले आत्मा और अनात्मा का परस्पर तादात्म्याध्यास इतरेतर भाव और उनके धर्मों का परस्पर आरोप अयुक्त है। लेकिन भाष्यकार कहते हैं अयम लोक व्यवहार, तो अयम शब्द से टीकाकार ने कहा कि अनुभव सिद्ध बता रहे अध्यास को। यद्यपि युक्ति से तो अध्यास सिद्ध नहीं होता आत्मात्मा का, लेकिन अनुभव सिद्ध है। अब भाष्यकार भगवान ने अयम इस शब्द से अध्यास को अनुभव सिद्ध बताया है, लेकिन ये तो भाष्यकार का वचन हुआ अयम लोक व्यवहार। लोक व्यवहार यानी अध्यास, अयम यानी अनुभव सिद्ध है। लेकिन श्रुति भी कहीं ना कहीं अध्यास को अनुभव सिद्ध बताएगी, तब तो भाष्यकार के उस वचन को भी माना जाएगा, ठीक है। तो ये श्रुति है प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति, इसमें अस्मात् ये लोकात् का विशेषण देकर श्रुति अध्यास को अनुभव सिद्ध बता रही है कि अध्यास अनुभव सिद्ध जो अध्यास है, अस्मात् लोकात् का अर्थ है। इससे प्रेत्य का अर्थ है अलग होकर के, का मतलब अध्यास रहित होकर के। अध्यास से अलग होना है शरीर आदि जो अर्थाध्यास है, इसमें से अपनी अहंता का व्यावर्तन। शरीर आदि को मैं समझना, ये समझ है ज्ञानाध्यास। अनात्मा की आत्मा के रूप में, मैं के रूप में समझ को कहा जाता है ज्ञानाध्यास, और अर्थाध्यास कहा जाता है अध्यास के विषय को। अध्यास के विषय को कहा जाता है अर्थाध्यास। तो दो प्रकार का अध्यास होता है ना। तो यहाँ लोक शब्द से जो अनात्मा होता हुआ आत्मरूप से अनुभव में आ रहा है,
वह लोक है, ऐसा कर लीजिए। लोक्यते अनात्मा सन आत्मना अनुभूयते यह स आत्मा, यह स लोकः, ऐसी लोक शब्द की उत्पत्ति करते हैं। लोक्यते यानी अनात्मा सन आत्मना अनुभूयते यह स लोकः, ऐसी लोक शब्द की कर्म अर्थ में व्युत्पत्ति करते हैं तो अर्थ निकलता है अनात्मा होता हुआ भी आत्म रूप से अनुभव में आ रहा है जो, अर्थाध्यास निकलेगा। हाँ, अनात्मा होता हुआ भी आत्म रूप से अनुभव में आ रहा है जो, वह लोक है। तो अनात्मा होता हुआ आत्म रूप से अनुभव में आ रहा है कार्यकरण संघात, इसलिए कार्यकरण संघात है लोक यानी अर्थाध्यास। और भाव अर्थ में लोक शब्द से प्रत्यय करेंगे वही तो ज्ञानाध्यास अर्थ निकलेगा। लोचरी धातु है ना ज्ञानार्थक, उससे भाव अर्थ में घय प्रत्यय करेंगे तो उसका अर्थ निकलेगा आलोचन यानी विपरीत ज्ञान, अनात्मा का आत्मरूप से ज्ञान, ये लोक शब्द का अर्थ निकलेगा, वो ज्ञानाध्यास हो जाएगा। हाँ तो ज्ञानाध्यास और अर्थाध्यास ये दोनों भी लोक शब्द का अर्थ निकलेगा। और अस्मात् ये विशेषण बताएगा कि ये दोनों अनुभव सिद्ध है अध्यास। अनात्मा का मैं के रूप में अनुभव हो रहा है, इसलिए अनुभव सिद्ध है। तो ये जो अनुभव सिद्ध अध्यास है उससे प्रेत्य का अर्थ है वियुज्य, उससे वियोग प्राप्त करके, अलग होकर के, यानी अध्यास रहित होकर के। अध्यास ही तो 84 लाख प्रकार की योनि में जन्म जरादि दुखों का हेतु बना हुआ है। वो जो जन्म जरादि दुखों का हेतुभूत अध्यास है उससे रहित होकर के अस्मात् लोकात् प्रेत्य का अर्थ निकलेगा। विचित्य ने बताया लोक शब्दित अध्यास का निवर्तक ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार, ये विचित्य शब्द का अर्थ है। यानी अध्यास से रहित कैसे हो रहे हैं तो कहा विचित्य, भूतेषु भूतेषु ब्रह्म आत्मना विचित्य। तो प्रत्येक प्राणी में उनकी प्रत्येक आत्मा के रूप में विद्यमान ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव प्राप्त करके, इस अनुभव का फल क्या होगा तो अस्मात् लोकात् प्रेत्य। तो जिस समय अनुभव होगा उसी समय अध्यास की निवृत्ति, ये जीवन मुक्ति है। और जब प्रारब्ध का भोग करके क्षय होगा तो अमृता भवंती, अमृता भवंती का अर्थ है जीवन विदेह कैवल्य को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार ये ब्रह्म साक्षात्कार का दृष्ट फल समूल अध्यास की निवृत्ति वो ज्ञान समकाल में ही होता है। अदृष्ट फल अमृत की यानी विधेय कैवल्य की प्राप्ति शरीर पात के अनंतर। ये दोनों बताया, जीवन मुक्ति विधेय मुक्ति, ये ज्ञान का फल है जो प्रथम पाद में यह चेत अवेदित अथ सत्यमस्ति से बताया गया था। वो तो अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से अध्यास के रहने पर दुख, अध्यास के न रहने पर दुखाभाव, ये बताने वाला है ना पूर्वार्ध। ऐसा है जिस कारण से उस कारण से दुखों का हेतुभूत अध्यास का निवर्तक ब्रह्म साक्षात्कार इसी मानव शरीर में ब्रह्म साक्षात्कार के अधिकारी बन करके जो मानव प्राप्त करते हैं विवेकी, वे साक्षात्कार का दृष्ट फल जीवन मुक्ति, अध्यास राहित्य, भ्रांति की निवृत्ति
और अदृष्ट फल अमृतत्व की प्राप्ति यानी विधेय कैवल्य की प्राप्ति दोनों को पा लेते हैं, ये कहा गया। भाष्य को देखिए। अतः इहैव चेत, इहैव ये एवकार भाष्यकार ने कहाँ से लाया? तो वही सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति, ये जो न्याय है मूल मंत्र में एवकार नहीं है। सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति इस न्याय से एवकार को ला करके यह के साथ जोड़ दिया, और यह का अर्थ है जीवन एव यानी जीवित अवस्था में ही। चेत यानी यदि मनुष्यो अधिकृतः समर्थ सन, चेत का अर्थ करते हैं यदि, अवेदित यानी आत्मानं यथोक्त लक्षणम विदितवान, यथोक्तेन प्रकारेण, तो अधिकारी मनुष्य बन करके और समर्थ सन यानी ज्ञान के अनुकूल बल को प्राप्त करके, नायमात्मा बलहीनेन लभ्य श्रुति जो बता रही है बल को ज्ञान का कारण, उस बल से युक्त होकर के अधिकारी मनुष्य यदि यथोक्त लक्षणम आत्मानम, तो यथोक्त लक्षण आत्मा है श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनोयत इत्यादि से बताया गया श्रोत्रादि का अधिष्ठान भूत आत्मा, जगत अधिष्ठान ब्रह्म का आत्म रूप से विदितवान यानी ज्ञान प्राप्त कर लिया। कैसे? तो यथोक्तेन प्रकारेण, यथोक्त प्रकार है अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि प्रतिबोध विदितम मतम, ये जो प्रकार है, हाँ यथोक्तेन प्रकारेण, लक्षण का तो अर्थ है रूप, तो यथोक्त लक्षणम का तो अर्थ है श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि से बताया गया जो आत्मा का स्वरूप है, उस रूप से, उसी रूप से आत्मा को जान करके। और किस प्रकार जानना है? श्रोत्रादि के श्रोत्रादि स्वरूप आत्मा को, तो यथोक्तेन प्रकारेण, वो यथोक्त प्रकार है आगम वाक्य, अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि, और उसी का उपसंहार है संक्षेप में प्रतिबोध विदितम मतम, ये जो प्रकार बताया गया ज्ञान का, इस उक्त प्रकार से तो विदितवान जान लिया है, तो यह चेद अवेदित का अर्थ हुआ, ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार प्राप्त कर लिया यदि जीवित शरीर के रहते रहते। तो अथ का अर्थ करते हैं तदा अस्ति सत्यम, अथ सत्यम अस्ति, तो सत्यम अस्ति, तो सत्यम का अर्थ करते हैं मनुष्य जन्मनि अन्यस्मिन अविनाशो, मनुष्य जन्मनि अस्मिन अविनाशः, सत्य शब्द का अर्थ कर रहे हैं। इसी मनुष्य शरीर में रहते रहते जान लिया तो अविनाश को प्राप्त कर लिया। अविनाश है फिर जन्म मरणादि की अप्राप्ति। अर्थवत्ता यानी सफलता, और सत्य शब्द का ही दूसरा अर्थ करते हैं सद्भाव यानी सद्रूपता यानी ब्रह्म रूपता की प्राप्ति, परमार्थता वा। सद्भाव से व्यावहारिक सत्य को भी लिया जा सकता है, यानी व्यावहारिक फल भी ब्रह्मज्ञानी को प्राप्त होता है, वो टीका में बताया जाएगा। तो सद्भावो वा परमार्थता वा सत्यम विद्यते, ये सत्य के चार अर्थ कर दिए, अविनाश, अर्थवत्ता, सद्भाव और परमार्थता। ये मूल मंत्रस्थ अथ सत्यमस्ति में सत्य के अर्थ हैं। इसमें टीकाकार टीका देखिए सत्य के विषय में,
कि लौकिकम अपि सत्यम, यहाँ अथ सत्यमस्ति में सत्य शब्द से लौकिक सत्य को भी लेना। तो सत्य शब्द का अर्थ क्या है? तो 9 नंबर टिप्पणी में कहा गया कि स्पृहा अर्हम फलम उच्यते, सत्यम इति स्पृहा अर्हम फलम उच्यते। तो सत्य मंत्रस्थ सत्य शब्द स्पृहा अर्ह फल को बता रहा है। स्पृहा कहते हैं इच्छा को, अभिलाषा को। तो स्पृहा अर्ह यानी इच्छा के योग्य, इच्छा विषय योग्य फल को बताया जाता है सत्य शब्द से। यानी लौकिक फल भी यहाँ पर सत्य शब्द से लेना। वो लौकिक फल क्या है? तो कहते हैं चिरम जीवनम, दीर्घ आयु, और धनवत्वम, वित्त की प्राप्ति। और मूल में सद्भाव शब्द आया हुआ है ना भाष्य में, उस सद्भाव का अर्थ कहते हैं साधु भाव ख्याति, और ख्याति भी होती है उनकी। ब्रह्मज्ञानी के 16 कलाओं में से एक कला शेष रहती है ना, वो कला है नाम। याज्ञवल्क्य जी का नाम आज भी चल रहा है, वामदेव जी का नाम आज भी चल ही रहा है। ये ख्याति है कि नहीं? ये सद्भाव है, हैं? हाँ, वो ख्याति रहती है मरणोपरांत भी। तो सद्भाव यानी साधु भाव, ख्याति। तो ब्रह्मज्ञानी के लिए मुंडक उपनिषद में कहा गया तस्माद ह्यर्चेत भूति काम, तस्माद आत्मज्ञम ह्यर्चेत भूति काम। तो जो ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहता है उसे आत्मज्ञ की सेवा करनी चाहिए। तो ऐश्वर्य है यही चिरजीवी जीवन और धनवत्ता आदि। ये ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहता है जो, वो क्या करे? आत्मज्ञ की सेवा करे। तो कोई भी किसी को वस्तु देता है, उसके पास जो होगी वही न देगा। आत्मज्ञ को यदि आत्मज्ञ के पास धन नहीं होगा, आत्मज्ञ के पास यदि दीर्घायु नहीं होगी, तो वो कहाँ से देगा? लेकिन श्रुति कह रही है कि तस्माद आत्मज्ञम ह्यर्चेत भूति काम। क्यों? तो कहते हैं यम यम कामम मनसा संविभाति विशुद्ध काम, विशुद्ध सत्व। तो शुद्ध सत्व जो व्यक्ति होता है, शुद्ध चित्त है जिसका, वह अपने शुद्ध मन से जो भी संकल्प करता है, और वहां भाष्य में भाष्कर भगवान ने लिखा है अपने लिए या दूसरे के लिए, जो भी संकल्प करता है वह संकल्प से ही जिस पदार्थ का संकल्प किया अपने लिए या दूसरे के लिए, वह पदार्थ उपस्थित होता है, वो प्राप्त होता है। लौकिक पदार्थ या कोई लोक। तो इसीलिए सत्य संकल्प होता है शुद्ध चित्त पुरुष, और जिसको निर्विशेष ब्रह्म का बोध हुआ उसका चित्त तो सगुण उपासक से भी अधिक शुद्ध होगा। वो चाहता नहीं, वो अलग बात। जैसे शिव जी के विषय में आता है ना, मोक्ष खट्वांग, आपके पास तो केवल इतना ही है संसार का साधन। एक बूढ़ा बैल है, भस्म है, आभूषण के नाम से सर्प है, और एक मनुष्य की खोपड़ी है भिक्षा मांगने के लिए हाथ में, और एक खट्वांग है जप करने के लिए, राम नाम का ऐसा हाथ रखने के लिए। लेकिन ऐसा जो दरिद्र व्यक्ति, वह कहाँ से समृद्धि देगा? लेकिन कहते हैं सुरास ताम ताम रिद्धिम दधति भवद्भ्रू प्रणिहिताम। आपके कृपा कटाक्ष मात्र से ही इंद्रादि देवताओं को स्वर्ग आदि का ऐश्वर्य उपलब्ध है। ऐसे ब्रह्मज्ञानी को नित्य आत्मानंद उपलब्ध रहता है, इसलिए स्वयं के लिए कुछ चाहता नहीं, लेकिन चाहेगा तो
वो भी आता है। इस अभिप्राय से टीकाकार ने लिखा कि सत्यम शब्द से लौकिक सत्य को भी लेना, और वो लौकिक सत्य का स्वरूप है सामान्य व्यक्ति की अभिलाषा का विषयभूत जो चिरजीवित्व और धन। ये सामान्य व्यक्ति के, अज्ञानी व्यक्ति के, प्राकृत व्यक्ति के अभिलाषा का विषय है। ये लौकिक फल भी यहाँ सत्य शब्द से लेना है। लेकिन टिप्पणीकार ने 4 नंबर टिप्पणी में लिखा, 8 नंबर टिप्पणी में कि अपि लौकिकम अपि, यहाँ पर अपि शब्द का प्रयोग करके टीकाकार ब्रह्मज्ञानी का अज्ञानी का जो अभिलषित है लौकिक सत्य चिरजीवित्व और धनवत्व रूप, उसके प्रति अनादर होता है, आदर भाव नहीं होता, महत्व बुद्धि नहीं होती है। ये 8 नंबर टिप्पणी में लिखा है ना। क्या लिखा है कि लौकिकम अपि सत्यम तस्य भवति इति अपि ही अयम अनास्थायाम, कि ब्रह्मज्ञानी को लौकिक सत्य यानी लौकिक फल भी प्राप्त होता है। तो लौकिक के साथ जो अपि शब्द जोड़ा है, वह अपि शब्द को जोड़ करके टीकाकार ये बता रहे हैं कि ब्रह्मज्ञानी की लौकिक फल में आस्था नहीं होती, महत्व बुद्धि नहीं होती। वो अलग बात है, क्योंकि वो तो ज्ञान से पहले ही वैराग्य हुआ है इनके प्रति। तो हाँ, जब इनके प्रति वैराग्य होता है तभी ज्ञान होता है। तो ज्ञान के बाद फिर ये इनकी प्राप्ति, जिनको चाहता ही नहीं है ज्ञान के पहले ही, उनकी प्राप्ति ये एक प्रकार से अज्ञानी को, ये मंत्र तो अज्ञानी को ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त करने के लिए प्रवृत्त है ना। ज्ञान का निरूपण तो पहले हो गया है, और जिसके बुद्धि में इनके प्रति महत्व है, उसे ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त करने के लिए कहा जा रहा है कि बहुत बड़े बड़े आयास करके जिसे तुम प्राप्त करना चाह रहे हो, वह जगत के अधिष्ठान ब्रह्म का आत्मरूप से ज्ञान प्राप्त करने से प्राप्त हो जाता है। तो वह ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त हो सकता है। जैसे विरोचन की प्रवृत्ति आत्मा को जानने के लिए क्यों हुई, तो एक आत्मज्ञान का महत्व बताने वाला वाक्य प्रजापति ने प्रचारित कर दिया। जो आत्मा को जान लेता है वो सब लोगों को प्राप्त करता है, ये उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो उसके दृष्टि में लौकिक फल ही था। तो चला गया इन प्रजापति के पास कि सब कुछ हमको प्राप्त हो जाए और देवताओं को युद्ध भी न करना पड़े और स्वर्ग का राज्य भी प्राप्त हो जाए। तो आत्मज्ञान के लिए गया वहाँ। तो उसके आत्मज्ञान के लिए प्रवृत्ति इसीलिए हुई ना। उस दृष्टि से यहाँ पर टीकाकार ने कहा है कि लौकिकम अपि सत्यम तस्य भवति, तस्य यानी ज्ञानिनः, लौकिकम अपि सत्यम भवति। वो लौकिक सत्य क्या है? प्राकृत जनों के अभिलाषा का विषयभूत चिरजीवित्व और धन। और वो सत्य संकल्प होने कारण चाहेगा तो हो सकता है अब उनके लिए भी, लेकिन उनको चाहा इसलिए नहीं कि उससे भी उन धन और चिरजीवी से जो प्राप्त होता है सुख, उस सुख का जिसमें अंतर्भाव है आत्मानंद में, वह आत्मानंद अनुभव कर रहा है, तो चाहेगा क्यों? नहीं चाहेगा। तो इसलिए अनास्था में है अपि शब्द। टीका में आगे हैं एतदपि सर्वम ब्रह्मविदो भवति इति स्तुत्यर्थम उच्यते। तो ये लौकिक फल भी ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त होता है,
ये ब्रह्म ज्ञान की स्तुति के लिए ब्रह्म ज्ञान में जो इन सबको चाहने वाले हैं उनकी भी प्रवृत्ति हो जाए। तो उसके लिए फिर जब प्रवृत्त होंगे, प्रवृत्त होने के बाद स्वाध्याय आदि करेंगे, उससे पता चलेगा कि इनके प्रति वैराग्य के बिना वो प्राप्त नहीं होने वाला। तो फिर धीरे धीरे विवेक मार्ग में प्रवृत्त होंगे, विवेक आएगा तो अपने आप ही विरक्त होंगे। ये सब तो ध्यान में रख करके एक प्रशंसा की जा रही है। क्या कह रहे हैं? अर्थवाद। तो परमार्थ तो ब्रह्म रूप स्थिति स्तु फलम अवश्यम भवति इत्यर्थ। ये जो परमार्थता लिखा है ना, तो वास्तविक जो फल है ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म रूप से अवस्थान, स्वस्वरूप अवस्थान, वह निश्चित होता ही है ब्रह्म ज्ञान का फल। उसमें फिर ये सारे सांसारिक जो फल हैं उसके सामने तुच्छ हैं। आगे भाष्य में है न चेद यह वेदित इत्यादि द्वितीय पाद की व्याख्या। ये पूरा ही कर ले खंड, 5 मिनट में पूरा हो जाएगा, 2-4 मिनट में। तो न चेद यह वेदित इति, न चेद यह जीवन, यह का अर्थ करते जीवित अवस्था में जीवन, चेत यानी यदि अधिकृत न अवेदित यानी न विदितवान, तदा महति यानी दीर्घा अनंता विनष्टिर यानी विनाशनम। तो महान विनाश होता है। वो महान विनाश क्या है? तो जन्म जरा मरणादि प्रबंध अविच्छेद लक्षणा। तो यही जन्मादि सांसारिक दुखों का अविच्छिन्न रूप से उपलब्ध होते रहना, यही महान विनाश है। तो संसार गति, ये संसार की ही प्राप्ति होते रहना, ये है महान विनाश। तस्मात् एवं, तो ये महान संसार गति, यहाँ तक तो द्वितीय पाद की व्याख्या हो गई पूर्वार्ध की। अब तस्मात् इत्यादि से उत्तरार्ध की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। संसार गति के पास पूर्ण विराम होना चाहिए, इसमें है पूर्ण विराम संसार गति और तस्मात् के बीच में। तो तस्मात् एवं गुण दोषो विजानंतो ब्राह्मणा भूतेषु भूतेषु। तो जिस कारण से ब्रह्म के अज्ञान से संसार की प्राप्ति होती है, ब्रह्म ज्ञान से संसार निवृत्त होता है। तस्मात् यानी उसी कारण से जो संसार दुख से मुक्त होना चाहते हैं ब्रह्म जिज्ञासु ब्राह्मण। तो एवं गुण दोषो, तो एवं और गुण दोषों के बीच में 4 नंबर टिप्पणीकार कहते हैं वेदना वेदनयो हो, इस पद का शेष कर देना, इस पद को जोड़ देना कि तस्मात् एवं वेदना वेदनयो हो गुण दोषो विजानंत, ऐसा। तो वेदन यानी ज्ञान, ज्ञान का गुण है संसार दुख का प्रापक अध्यास की समूल निवृत्ति, संसार के कारण की निवृत्ति, ये गुण है ज्ञान का। और अवेदन यानी अज्ञान, उसका दोष है कि अध्यास को बनाए रखता है, उससे फिर संसार बना ही रहता है। तो इस प्रकार ये ज्ञान और अज्ञान के गुण दोष को विजानंत, जानते हुए ब्रह्म जिज्ञासु क्या करते हैं कि ज्ञान को प्राप्त करते हैं। भूतेषु भूतेषु यानी सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च, स्थावर जंगम जो प्राणी हैं उनमें एकम आत्मतत्वम ब्रह्म विचित्य यानी विज्ञाय। तो सारे प्राणियों की प्रत्येक आत्मा रूप ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार प्राप्त करके, विचित्य का अर्थ कर दिया विज्ञाय, विज्ञाय का भी अर्थ कर दिया परोक्ष रूप से नहीं,
आत्मरूप से, इसलिए साक्षात्कृत्य। धीराः यानी धीमन्तः प्रेत्य, प्रेत्य का अर्थ करते हैं व्यावृत्य यानी रहित होकर के। किससे? तो मम अहम भाव लक्षणात् अविद्या रूपात अस्मात् लोकात्। तो लोक का अर्थ कर रहे हैं मम अहम भाव लक्षण, यानी मम लक्षण और अहम लक्षण जो लोक है। तो मम लक्षण लोक यानी मम अध्यास और अहम लक्षण लोक यानी अहम अध्यास। तो अहम अध्यास ममाध्यास रूप जो लोक है, और ये कैसा है? अविद्या रूप है। अविद्या के कारण अध्यास हो रहा है, अहम अध्यास ममाध्यास। इसलिए आविद्यक, अविद्या रूपात का अर्थ निकलेगा। आविद्यक जो अध्यास है, अहम अध्यास ममाध्यास, उससे व्यावृत्य, प्रेत्य का अर्थ है व्यावृत्य, और व्यावृत्य का भी अर्थ कर दिया उपरम्य। तो इस अहम अध्यास मम अध्यास से रहित होकर के सर्वात्म एकत्व भावम अद्वैतम आपन्ना। तो जब तक अध्यास रहेगा तब तक तो ब्रह्म भाव की प्राप्ति नहीं होती है ना। ब्रह्म भाव में प्रतिबंधक है वो। तो अध्यास रहित हो गए, अध्यास की निवृत्ति हो गई तो ब्रह्म भाव में अवस्थित हो गए। तो ये कहा कि सर्वात्म एकत्व भावम अद्वैतम आपन्ना, अद्वैत स्वरूप में स्थित हो गए। तो अद्वैतम आपन्ना संत अमृता भवंती। तो भवती में तकार के पहले नकार होना चाहिए आधा। भवती एक वचन हो गया ना, भवंती होना चाहिए, उसमें भवंती है, हाँ, तो इसमें नकार नहीं है। तो भवंती इति श्रुते। तो इस प्रकार ये ब्रह्म साक्षात्कार का फल जीवन मुक्ति तथा विदेह मुक्ति बताया गया। आगे इसका उपसंहार वाक्य है कि इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमत् शंकर भगवत पाद कृतौ केनोपनिषद भाष्ये द्वितीय खंड इति द्वितीय खंड। ओम अप्यायन्तु ममांगानि वाक्